हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली बेंजीन रिंग शो करती है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देगी, लेकिन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती है। एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करती? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, दिस इज बेंजीन, यहां पर लिखता हूं दिया है, यहां पर लिखता हूं दिया है। अगर एडिशन रिएक्शन शो करता तो इसका एक पाई बॉन्ड टूटता, तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक बीआर इस कार्बन पे और एक बीआर इस कार्बन पे ऐड हो जाता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं इसको बोलता हूं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसको मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एक बीआर बन जाएगा। इसमें और इसमें एक खास अंतर दिखाई दे रहा है, इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी और ये अपनी एरोमेटिसिटी को बनाए रखा है। अब एरोमेटिसिटी जितना कंपाउंड एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता मेनली, इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन rather than addition reaction। जैसे हम बात करें कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग 6 कार्बन और 3 पाई बॉन्ड, और ये 3 पाई बॉन्ड किस प्रकार से? ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब सोचो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही ज्यादा है। अब न्यूक्लियोफाइल तो इसके ऊपर ऐड होगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा नहीं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेयरली, बहुत रेयर कंडीशन में ये शो करते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं कि कितनी प्रकार की होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली हम इसमें पढ़ेंगे तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। मेनली ये रिएक्शन पढ़ेंगे। फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में डिफरेंस क्या है? इसमें अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा और इसमें एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। इससे पहले हम एक जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे, जनरल मैकेनिज्म होगा उसमें, और उस जनरल मैकेनिज्म में सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव दिखा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को जैसे ही अप्रोच करेगा, अब बेंजीन रिंग के पास तो 3 पाई बॉन्ड है, अब ये 3 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को कहेंगे कि किसी भी एक पोजीशन पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है।
और सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दूसरा एक तीसरा, इसके साथ ये जोड़ने के लिए जैसे चलेगा तो हम कहते हैं कि ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। पाई कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये पाई कॉम्प्लेक्स है। अब पाई कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अब ये कहेगा कि देखो मुझे कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए रहने के लिए और रुकने के लिए, अब उसके लिए हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। देखो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अटैक करे। अब ये किसके थ्रू कर रहा है, ये पाई बॉन्ड दो कार्बन के पास है, एक तो इसका है और एक इसका है। अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू इसके पास गया है, अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब किस प्रकार से, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन होता है और उसी के साथ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से है और ये भी पहले से है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। अब ये बनाएगा, ये पाई बॉन्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इसके साथ चिपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये रेजोनेंस करेगा। अब ये रेजोनेंस कैसे करेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होने के बाद देखो क्या बना, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड और ये बॉन्ड पहले से है, ये हाइड्रोजन और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से शिफ्ट हो रहा है, किस प्रकार से, अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। ये उसी प्रकार से है कि सिर्फ पे बोझा है और साथी है कोई साथ चलने वाला। अब साथी को ये कह रहे हैं कि यार ये सिर्फ मेरे बोझ जितना है वो सारा मैं पूरे रास्ते नहीं चल सकता इसको लेकर के, तो आप कुछ हेल्प कर कि कुछ दूर तुम चलो इसको लेकर के और कुछ दूर हम चलें। इस प्रकार से ये रेजोनेंस करता है। तो फाइनली यहां तक पहुंचने के बाद अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दे और ये H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पहले से है, यहाँ पहले से है और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम यहाँ देखते हैं कि हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर के जुड़ गया है। ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। और ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप सेकंड है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप को याद रखना है। अब ये जो रेजोनेंस हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक हाइब्रिड बनाता है जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, इसी को हम कहते हैं, ये बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम इसको कहेंगे अरेनियम आयन। अरेनियम आयन ये दिखेगा कैसा, ये दिखने में कैसा होगा, ये इस प्रकार से लिखेंगे। यहां से लेकर के यहां तक तो पाई बॉन्ड दिखाई दिया और यहाँ पर H और यहाँ पर E दिखाई दिया, और इसके साथ साथ कौन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये है अरेनियम आयन। इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, उतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो मैं क्या लिखूं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। जितना अरेनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हम इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2, इसमें हमने दो चीजें देखी।
इसमें स्टेप 1 में क्या हो रहा है, देखो स्टेप 1 में क्या हो रहा है। स्टेप 1 में एक पाई बॉन्ड टूट करके एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसका मतलब इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी। अब एरोमेटिक तो ये होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिसिटी इसने लूज की है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एरोमेटिसिटी लूज, और एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है। अब इसको देखो, पहले बात नहीं की उसके बारे में। अब ये सेकंड स्टेप है, देखो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बॉन्ड में तब्दील हो रहा है। तो पाई बॉन्ड में तब्दील हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिटेन, यहाँ पर एरोमेटिसिटी बनी रहेगी। और जब कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। तो हम कहेंगे कि स्टेप 2 में जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, और स्टेप 1 से जो हो रहा है वो लेस स्टेबल है। तो मैं इसको क्या लूंगा, लेस स्टेबल, मतलब ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डाउन करेगा, और ये क्या बनेगा, मोर स्टेबल, क्योंकि हम जानते हैं क्या, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और हम ये भी सीख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी एल्यूमिनियम आयन के ऊपर डिपेंड करती है, और जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। अब इससे आगे बढ़ो, अब हम जनरली बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में ये रिएक्शन करते हैं, फ्रेंडली-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन। मैकेनिज्म यही रहेगा, मैकेनिज्म में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आ गया तो सीधी सी बात है, बाकी सारे काम हैं। अगर मैं बात करूं हैलोजिनेशन की, तो हैलोजिनेशन होता कैसे है, जैसे मैं सबसे पहले हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करें, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे करेंगे। हैलोजिनेशन में मैं बोलता हूं कि यहां पर जनरली हमने ले लिया Br और Br, क्योंकि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। अब अनहाइड्रस AlCl3 क्या है, ये एक लेविस एसिड है, और ये लेविस एसिड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, AlCl3 बन रहा है, इसके पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, A से एसिड और A से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब Br2 को मैं एसिड यहां पर लिख लेता हूं AlCl3, या AlBr3 ले लो, यहां पर Cl2 भी ले सकते हो, अगर ये Cl लिया है तो Cl ले लो, Cl। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस Cl को लेके, जैसे उसी प्रकार से दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने के बाद कहता है कि ये काम कर, जितना भी है प्रॉफिट, जितना भी है तेरा सारा का सारा बिजनेस, ये मेरे साथ कर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्ट होंगे तो देखो क्या बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और AlCl को नेगेटिव आ गया। अब यही है वो इलेक्ट्रोफाइल जिसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करनी है। और देखो अब जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं इधर, जैसे हमने पहले की थी, यहां पर लिखूंगा क्या मैं, Cl2, यहां लिखूंगा अनहाइड्रस AlCl3, यहां से Cl पॉजिटिव आया ना, वो इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसकी किसी पोजीशन पे लिख सकते हैं हम, किसी पोजीशन पे यहां पर Cl, क्योंकि इसमें ट्रिकल है, प्लस में क्या बनेगा, यहां से Cl और यहां जुड़ा था तो यहां का हाइड्रोजन HCl। अब कहोगे सर ये Cl तो वो निकल गया था,
ये Cl4 नेगेटिव है, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा इसके पास। जैसे ही H पॉजिटिव यहां से हटेगा वो उस Cl को ले जाकर के HCl बना देगा और ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मेन बात है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आ गया तो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को याद रखो, चिपका दीजिए बेंजीन की किसी पोजीशन पे चिपका दो क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। ये समझ में आया कुछ? नेक्स्ट करते हैं, ये हैलोजिनेशन हो गया। अब हैलोजिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे क्या? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सेम उसी प्रकार का होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जनरेट करो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो। सबसे पहला काम ये सीखो, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना आ गया तो सिंपल सी बात एक रह जाएगी, वो मैकेनिज्म याद रखना है। उस मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी पोजीशन पे बेंजीन किसी भी पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल को चिपका सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो इसमें क्या होगा? CH3Cl और फिर से वही लेना है जो दुश्मन है, कौन है? अनहाइड्रस AlCl3। ये फिर से क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन है Cl के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा अपने साथ और किस प्रकार से ले जाएगा? ऐसे ले जाएगा और ले जाने के बाद देखो ना क्या मिलेगा। यहाँ लिखो नीचे, हाँ यहाँ लिखो CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस में क्या बना? AlCl4 नेगेटिव। और यही तो है वो इलेक्ट्रोफाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही तो है जो चिपकेगा। कहाँ चिपकेगा? बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे। बस ये बनाना आ गया तो बस बाकी काम थोड़ा सा रहता है। CH3Cl यहाँ लिखते क्या? अनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ से CH3 था वो इसके साथ चिपकेगा। यहाँ का हाइड्रोजन किसी पोजीशन पे चिपका दो। देखो उसमें मैंने अलग चिपकाया ना, इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं। कैसे? यहाँ बना देता हूँ CH3, ठीक है? प्लस में क्या लिखते हैं? HCl। इसका नाम क्या है? टोलुइन। क्या नाम इसका? टोलुइन। ये क्या है? बेंजीन। उसके नीचे भी बेंजीन लिख देना। यहाँ तक का मामला बोले फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन खत्म। अब फ्रेडल क्राफ्ट लिख देता हूँ FC, फ्रेडल क्राफ्ट। यहाँ लिखता हूँ असाइलेशन। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? असाइल। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा था? अल्काइल। असाइल और अल्काइल में फर्क समझते हो? CH3 है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्काइल। COCH3 है उसको क्या बोलेंगे? असाइल। क्या बोलेंगे उसको? असाइल। तो फ्रेडल क्राफ्ट में असाइलेशन में क्या लिखना है? CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस में क्या लिखूंगा? अनहाइड्रस AlCl3। अरे फिर से वही होगा, ये दुश्मन फिर से काम करेगा। ये AlCl3 फिर से इसको लेके जाएगा और देखो बना क्या अल्टीमेटली CH3C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये बात याद रखना, हमेशा इसी में गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल है ये कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जबकि बच्चे चिपका कौन से को देते हैं? इस CH3 को चिपका देते हैं, जो कि गलत हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफाइल बना प्लस में क्या होगा? AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ देखो लिख रहा हूं मैं, दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा यहाँ? देखो ये है रिएक्शन। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकते हैं। तो क्या लिखूं? CH3C डबल बॉन्ड OCl और इसके ऊपर मैं लिखूंगा कौन? दुश्मन। जानता भी और मानता भी कौन? AlCl3। यहाँ से कौन चिपकेगा इसके ऊपर? CH3CO। और कौन सा हिस्सा उसका जोड़ना है बताओ? ये वाला हिस्सा जोड़ना है C। इसके साथ कौन है? O है। इसके साथ कौन है भाई? CH3। इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। अब एक बात बताओ, एसाइलेशन में एसाइल को पता चल गया कौन है? CH3CO और अल्काइलेशन फ्रीडम क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन है? CH3। ये बात समझ में आई क्या? जनरल सा मैकेनिज्म है, बेंजीन रिंग सिमेट्रिकल है, किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को हम चिपका सकते हैं। यहां तो कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसी प्रकार से हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? नाइट्रेशन की।
मिक्स ना हो इसलिए मैं मार्कर को चेंज कर देता हूँ। ये नाइट्रेशन क्या होता है? ये नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, ये देखना जरूरी है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए। कौन कौन से? HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, HNO3 और H2SO4 दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कंसंट्रेटेड। यहां से H2SO4 लिख देता हूं, प्लस में लिख देता हूं HNO3, इसी का नाम क्या रख दिया? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखो, जैसे ही हम दोनों एसिड को मिक्स करते हैं, मान लिया 3 मोल एक के लिए, दूसरे के भी 3 ही मोल लेने पड़ेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद हम उसको आइस कोल्ड वाटर में रखते हैं। ऐसा कि जनरली मैं अपनी क्लास में बातें बताता हूं कि आइस कोल्ड वाटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि दोनों कंसंट्रेटेड है, दोनों में से फ्यूम्स निकलेंगे, और फ्यूम्स निकलेंगे तो सीधी सी बात है, वैसे तो एसिड है, नुकसान तो करना ही है, लैब के एनवायरनमेंट में ये होंगी और वैसे दिक्कत कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे ही इनके फ्यूम्स निकलेंगे तो फ्यूम्स निकल रहे तो इसकी क्वांटिटी कम तो हो रही है ना, इनकी क्वांटिटी भी कम नहीं हो रही, इसलिए इन दोनों को जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने के साथ हम इसको आइस कोल्ड वाटर में रखते हैं। और आइस कोल्ड वाटर में रखने के बाद क्या होगा, बताओ क्या होगा? कि जैसे फ्यूम्स ज्यादा था लेकिन वो कम करना शुरू हुए, उसको मिक्स करना है, मिक्स हो जाएगा आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर के अंदर नहीं रखना, आइस कोल्ड वाटर के बाद के अंदर रखना है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इसमें H2SO4 और HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड हैं। इसको आइस कोल्ड वाटर के अंदर इसको रखना है, ना कि ऐसे डालना है, ये गलत हो जाएगा। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर नहीं रहेगा हमारे, ऐसे रखना है। इसमें से जो H2SO4 है वो एसिड की तरह वर्क करेगा, और HNO3 को क्या मैं ऐसे लिख लूं? HONO, HNO3 हो गया, देखो HNO3। ठीक है, H2SO4 को क्या मैं ऐसे लिख लूं? HOSO3H, H2SO4, वही तो है। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एसिड है तो H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 तो H पॉजिटिव देगा और ये O नेगेटिव। यहां से क्या मिलेगा? इसके बीच में बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो मुझे बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इस बॉन्ड के, और दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और ये बन गया क्या? ये तो बन रहा NO2 पॉजिटिव, और ये तो है इलेक्ट्रोफाइल। प्लस में क्या बन गया? OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, यहां से बन गया क्या? H2O। कहोगे सर ये कहां जाएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट H पॉजिटिव वापस ले जाएगा। H पॉजिटिव कौन सा है? H पॉजिटिव जो इसने दिया है वो तो H2O बन गया। अब बेंजीन रिंग के पास बचा है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे हमने सब्स्टिट्यूट कौन करवाना है? NO2 पॉजिटिव। तो बेंजीन रिंग का एक H हटा करके NO2 लगाएंगे, वही H ये लेके क्या बना देगा वापस? H2SO4। देखो अब ये रिएक्शन कैसे होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां से NO2 पॉजिटिव कहीं भी चिपका दो इसके किसी भी पोजीशन पे, और ये बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? नाम बता दो इसका, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हमने पढ़े। अब बात ये आ गई कि अगर बेंजीन ना देकर कुछ और दे रखा हो, तो कुछ और का मतलब है फिनोल है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन के अलावा अगर वो ग्रुप लगा दिया तो उस ग्रुप की हमने एक्टिव
डीएक्टिवेटिंग है, उनका इन्फ्लुएंस देखेंगे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। यहां तक का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अगर पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं भाई। तो मैं कुछ एक बातें लिखूंगा और जनरली ये बातें मैं अपनी क्लास में बताता हूँ। इसको जो नोट कर गया वो कहीं भी बात नहीं आएगा। किस पार्ट में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको ये बातें समझ में आ गई, यहां लिखता हूं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में कुछ एक ग्रुप हैं, मैं पहले ग्रुप के बारे में लिख लूं, ठीक है ना? ग्रुप के बाद में सारी बातें मैं और भी बता दूंगा। OH, NH2, NR2, NHR या O नेगेटिव, मैं मेनली इनको लिखता हूं, उसके बाद ये सारे ग्रुप हैं क्या? ये सारे ग्रुप हैं क्या? इन्हीं को तो पढ़ना है। अगर बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे अगर ये मिले, इनमें जनरली देखोगे ना तो ये ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा। इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर, इसके पास कितने? 3 लोन पेयर। ये वाले ग्रुप जुड़े हों तो ये क्या इफेक्ट डालेंगे बेंजीन पे? मैं इसके लिए यहां लिख दूं। सबसे पहली बात, ये क्या लेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और यही तो है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देंगे? ऐसा क्या कर देंगे भाई बताओ? ये कर देंगे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये एक्टिवेटिंग है तो कहां करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन। इनके बारे में मैं जनरल सी बात बताता हूं। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं इनके बारे में बताता हूं। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ये प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। प्लस एम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस पढ़ा है ना? हाँ वही है, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। दूसरी बात, इसको पहचानने का तरीका सुन लो, बड़ा आसान है। एक ही बात याद रखना है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर या तो लोन पेयर मिलेंगे, लोन पेयर मिलेंगे, ठीक है? या मैं दूसरी बात बताता हूँ, नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है। इसके साथ अलग से एक बात बताता हूँ, इसको याद रखना। जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम अटैच टू बेंजीन have high electronegativity than surrounding atoms। सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सेंट्रल एटम की। कौन से सेंट्रल की? जो अटैच है बेंजीन रिंग से, उसकी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी उसके सराउंडिंग की, उसके सराउंडिंग के। एक दो एग्जांपल देखो, जैसे ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ O, ऑक्सीजन जुड़ा। अब ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ऑक्सीजन की। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन से ज्यादा है किसकी? नाइट्रोजन की। यहाँ पर R मतलब कार्बन है, कार्बन से ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। यहाँ पर H है और ये कार्बन है, इससे ज्यादा है नाइट्रोजन की। ये अकेला ऑक्सीजन है, इसके पास दोनों पेयर है। ये बातें समझ में आई क्या? हाँ, ये सारी एक्टिविटी ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको बेंजीन रिंग के ऊपर लिखता हूं, बेंजीन रिंग के ऊपर लिख दिया। एक रिएक्शन करवाऊंगा इसमें, मैं लिख देता हूं OH,
और यहाँ पर देखा कौन ने, कौन देखा, इलेक्ट्रोफाइल को देखा। अब इलेक्ट्रोफाइल बोला कुछ साल पहले मिला था, ठीक है, और मिला था ना तो बोला कि अरे भाई तेरे पास तो 3 पाई बॉन्ड है, मैं आ जाऊँ क्या, मुझे बता जाऊँ क्या। ये इसके ऊपर अटैक करने वाला था, तभी इसने कहा कि रुक जा भाई, क्या कर रहा है, पगला तो नहीं गया। अब मैं बेंजीन नहीं हूँ, ये सोचा बेंजीन है, अब मैं बेंजीन नहीं हूँ, तो बोला भाई फिर क्या है, बोला इतने साल में तुम्हें फिनोल बन गया। क्या बन गया इतने साल में, फिनोल। और फिनोल का मतलब है OH, बेंजीन के ऊपर लगा है। बोला इलेक्ट्रोफाइल पूछने लगा, तो भाई अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। जब तो बेंजीन था तो कह रहा था कि जा किसी भी पोजीशन पे, 6 पोजीशन है, किसी भी पोजीशन पे चिपक सकता है। लेकिन अब क्या किया जाए, तो अब एक काम कर सकते हैं। इस OH ने कहा, फिनोल ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए काम आसान कर दिया। बोलो वो कैसे, बोलो 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पे ना मैंने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू आ और 2 पोजीशन पे चिपक सकता है। कौन सी, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके आराम से चिपक जा, बैठ जा, ये तेरा काम आसान कर दिया। अब वही बात है, इलेक्ट्रॉन का भूखा को इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का भूखा को इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो जिसको भूख लगी होगी वो कहाँ जाना पसंद करेगा, भाई सीधी बात है, भंडारा लगा है तो भंडारे में पहुंच जाएगा, टेंट लगा है तो टेंट में पहुंच जाएगा, किसी के साथ भी तो वहां पहुंच जाएगा। उसको तो खाने से मतलब है, उसको लगी है भूख, तो बोला भाई तेरे लिए 2 टेंट लगवा दिए, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, आ आराम से खा पी और बैठ जा, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, फिनोल के या तो ऑर्थो पे चिपकते हैं या फिर पैरा पे चिपकते हैं। ये पैरा पोजीशन है, ये क्या है, पैरा पोजीशन, और ये कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जाकर के चिपक सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल था। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हो ना, अरे इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट की थी, हेलोजिनेशन में तो क्या होगा, Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव। अरे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में तो कौन होगा, CH3 पॉजिटिव। अरे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में तो कौन होगा, COCH3, इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। नाइट्रेशन में तो कौन होगा, NO2 पॉजिटिव, इसी का मतलब तो बन गया ये E का मतलब, ठीक है। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं यहाँ ग्रुप लिखता हूँ, वो ग्रुप कौन से, COH, एक और लिख दिया, एक और लिख दिया। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये COOH, और ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है